अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन ताहल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन इत्तबअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौल मिनल अहवालि मुक़तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला मुजदुहुल करीम अहकमुल हाकिमीन की हम्द व सना हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदारे अंबिया ख़ातमुल अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामिन व हाज़रीन बरादरान इस्लाम, आज की ये अज़ीम शान ताजदारे ख़त्म नबूवत व ताजदारे सदाक़त कॉन्फ्रेंस के अंदर हम हाज़री की सादत हासिल कर रहे हैं। और आज की ये अज़ीम शान अज़ीम कॉन्फ्रेंस पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद मोहम्मद सज्जाद हैदर बुखारी शाह साहिब दामत बरकातुल आलिया आपके ज़ेर सदारत इनेक़ाद पज़ीर है। मुझसे पहले बरादर मोहतरम आलिम नबील फ़ाज़िल जलील सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद तैयब रशीद नक्शबंदी साहिब हाफिज़हुल्लाह ने खिताब फरमाया। ताजदार सदाक़त के उन्वान पर पीर साहब क़िबला ने हुक्म फरमाया कि आपने अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से गुफ्तगू करनी है। इंशाअल्लाह ताला दिए गए मौजू के मुताबिक आप अहबाब के सामने अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर एक मोमिन मुसलमान का अक़ीदा यकीन कितना महकम और मज़बूत होना चाहिए, इसकी अहमियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करने की सादत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी अज़मतों शानों को समझने और एतक़ाद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिलसिला नबूवत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू फरमाया। आलम बशरियत के अंदर, इंसानियत के अंदर, और फिर ये नबूवत का सिलसिला अपने इर्तिकाई मनाजिल तय करता हुआ आखिरुल ज़मान पैगम्बर इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक पहुँचा। उसूल ये है कि जब चीज़ें अपने इर्तिकाई मनाजिल तय करती हुई
अपने कमाल उरूज और मुंतहा तक पहुंच जाती हैं तो वहां जाके इंतहा हो जाती है, इख्तिताम हो जाता है। आलम बशरियत, आलम इंसानियत के अंदर नबूवत का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस तक पहुंचा। अल्लाह ने अपने हबीब की ज़ात अक़दस पर नबूवत का सिलसिला मुकम्मल करके ख़त्म फरमा दिया। मैं इंशाल्लाह सादा अंदाज में गुफ्तगू करूंगा, आपको मोहब्बत वाली बात सुनने को मिले तो जरा गज बज के मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। नबूवत का सिलसिला हुजूर की ज़ात अक़दस तक अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया। नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, ना तमाम निज़ाम मुकम्मल हो गया, उदूरे अखलाक पूरे हो गए। अल्लाह ने हर चीज़ अपने आखिरी नबी को जो अता की वो बरतरबाला, बेमिसाल, बाकमाल, अरफा व आला, और हर चीज अल्लाह ने अपने महबूब को कामिलो अकमल अता फरमा दी। नबी आते रहे, नबियों के आने का सिलसिला जारी और सारी रहा। इंसानियत को हिदायत की जरूरत हर दौर में थी, है और रहेगी। इंसानियत को हिदायत की जरूरत थी, नबी आते रहे, रसूल तशरीफ लाते रहे, आके हिदायत की वो ज़रूरत को पूरा करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को भेजा। हुजूर की ज़ात अक़दस पर अल्लाह ने हर चीज़ को ऐसे मुकम्मल किया कि क़यामत की सुबह तक इंसानियत को हिदायत और रहनुमाई के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, अल्लाह ने सारी ज़रूरतें अपने हबीब पर पूरी फरमा दी। नबी आता है, नबी के आने की जरूरत है, नबी के आने की जरूरत थी, नबी आते रहे। अब हुजूर आए तो हुजूर के आने के बाद किसी नए नबी की आने की, पैदा होने की जरूरत क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह ने इंसानों की सारी जरूरतें अपने महबूब पर पूरी फरमा दी। किताब दी तो सारे नबियों की किताबों से आला, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। किताब दी तो सारी किताबों से आला। अल्लाह ने निज़ाम दिया तो सारे निज़ामों से आला। रब ने शरीयत दी तो सारी शरीयतों से आला। रब ने मेरे मुस्तफ़ा को सीरत दी तो सारे नबियों की सीरतों से आला अखलाक अता फरमाए तो वो भी सबसे अरफा व आला। और हुजूर को अल्लाह ने नबूवत का वो ताज अता फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक सर पर खत्म नबूवत का ताज सजा के अल्लाह ने अपने महबूब का मबूस फरमा दिया। कोई निज़ाम ना तमाम नहीं, कोई निज़ाम ना मुकम्मल नहीं, सारे निज़ाम अल्लाह ने अपने हबीब पर मुकम्मल और पूरे फरमा दिए। देखिए, किसी नबी की तनकीस नहीं, क्योंकि किसी भी नबी की तनकीस करना इंसान को ईमान से निकाल देता है, बंदा काफिर हो जाता है, उसका इस्लाम और ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन हुजूर की अफजलियत को, हुजूर के मकाम व मर्तबा को बयान करने के लिए अगर हम मुआज़ना और तकाबुल करवाते हैं, कलीम और हबीब में क्या फ़र्क है, खलील और हबीब में क्या फ़र्क है, और अखलाक हसन क्या होता है, अखलाक अहसन क्या होता है, अखलाक अजीम क्या होता है, ये फ़र्क और मुआज़ना और कंपैरिजन करवाया जाता है ताकि अल्लाह ने जो अज़मतें और शानें हमारे आका को दी हैं वो लोगों के सामने उजागर करें और बताएं कि सारे नबी अजीम और मोहतरम हैं, आमिना के लाल का रुतबा सबसे बरतरबाला। देखिए, नबी दुनिया में आए, रसूल दुनिया में तशरीफ लेके आए, सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ी मंजिलत और बड़े मदारज व मारज और बड़ी अज़मत तो शान के हामिल अल्लाह के पैगम्बर हैं। लेकिन सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी शादी नहीं फरमाई, शादी नहीं फरमाई, तजर्रुद की जिंदगी गुजारी, शादी नहीं फरमाई, बच्चे आपके नहीं,
ईसा अलैहिस्सलाम का कलीमा पढ़ने वाला अगर वो ये कहे, वो ये चाहे कि मैं जनाब ईसा का कलीमा पढ़ता हूं, ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत के अंदर आईनी जिंदगी, घर की जिंदगी, मर्द अपने बीवी के साथ क्या रवैया अख्तियार करे, इंसान अपनी औलाद के साथ किस तरह बिहेव करे और किस तरह अमली तौर पे उनके साथ किस तरह जिंदगी गुजारे, तो ईसा अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ने वाला अमली तौर पर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से कोई नमूना पेश नहीं कर सकता। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं फरमाई, उनके बच्चे ही नहीं हुए। जनाब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी बादशाहत में गुजारी। बाप भी अल्लाह के नबी जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम हुक्मरान थे, बादशाह थे। फिर उनके बेटे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बादशाह थे। सारी जिंदगी गुजारी तो बादशाहत में उनकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा अमली नमूना जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती के लिए अमली नमूना मौजूद नहीं कि उनकी उम्मत का अगर कोई फकीर है, कोई मजदूर है, कोई मेहनत कश है, वो अमली तौर पर अपने नबी की सुन्नत पर किस तरह चले तो अमली नमूना नजर नहीं आएगा। अलगर्ज अंबिया की सीरत और उनकी मुबारक जिंदगियों को देखा जाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा का अगर मुताला किया जाए, दोस्तों गिरामी कदर, अल्लाह ने हमारे आका को वो अजीम सीरत अता की है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जो ऐसी सीरत तय्यबा, ऐसा उस्वा हसना है कि एक आलिम से लेकर एक आबिद तक, एक मार्केट में काम करने वाले मजदूर से लेकर एक सिपा सालार तक, एक शब जिंदादार आबिद से लेकर तख्ते सल्तनत पे बैठने वाले फरमा रवा तक, और घर के अंदर इंसान जिंदगी कैसे गुजारे, बाजार के अंदर किस तरह चले, और यानी तहारत से लेकर अकायद व मसाइल तक हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम की सीरत ऐसी जामे कामिल अकमल व मुकम्मल है कि अगर एक तख्ते सल्तनत पे बैठने वाला फरमा रवा ये कहता है कि मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत का पैरोकार हूं, तो एक कुल्हाड़ा चलाने वाला मजदूर भी सीना तान के कह सकता है मैं मोहम्मद अरबी की सुन्नत का पैरोकार हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की सीरत तय्यबा ऐसी कामिल, ऐसी जामे और ऐसी अकमल है। अब हुजूर की ज़ात अक़दस के बाद किसी नए नबी की गुंजाइश बाकी, बोले बाकी, अल्लाह ने सारी जरूरतें पूरी फरमा दी। क़यामत की सुबह तक इंसानियत को जो रहनुमाई दरकार है अल्लाह ने निज़ाम वो अता फरमा दिया, किताब वो अता फरमा दी, सीरत वो अता फरमा दी। नबी की सीरत भी सबसे आला है, मेरे मुस्तफ़ा की सूरत भी सबसे आला है। ना हुजूर की सीरत में कोई कमी, तवज्जो करें जरा, न सीरत में कोई कमी, न सूरत में कोई कमी, न सीरत में ना, बोले सीरत में ना सूरत में। अब अगर कोई कहे कि अभी किसी नबी के आने की गुंजाइश है, जरूरत है, तो नाऊज़ बिल्लाह ताला वो ये कहना चाहता है कि हुजूर की सीरत में कोई कमी है या रसूलुल्लाह के निज़ाम में कोई कमी है, नाऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह की किताब में कोई कमी है। जब किताब में कोई कमी नहीं, सीरत में कोई कमी नहीं, सूरत में कोई कमी नहीं, शरीयत में कोई कमी नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक में कोई कमी नहीं, सारा निज़ाम जो हुजूर ने अता किया क़यामत तक वो इंसानियत की रहनुमाई करेगा, तो फिर किसी नबी नए आने की गुंजाइश बाकी, बोले बाकी, सीरत भी आला और सूरत भी आला। सीरत कैसी और सूरत कैसी, किसी शायर ने बड़ा खूब लिखा कि वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, मिलके कहिए सुभान अल्लाह। वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल
हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे। हुजूर हसीन है तो महबूबे खुदा हैं, और नबी हैं तो नबियों के इमाम। नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के बाद किसी नए नबी की आने की गुंजाइश बाकी। अब कादियानी जिनका तज़किरा हो रहा था वो खत्म नबूवत के मुनकिर हैं। नाउज़ बिल्लाह तआला वो ये कहते हैं कि कादियान से मिर्शद गुलाम अहमद कादियानी ये नाउज़ बिल्लाह अल्लाह का नबी बन के आया। नाउज़ बिल्लाह तआला उसने नबूवत का दावा करके ये कहा कि मैं मोहम्मद भी हूँ, मैं अहमद भी हूँ, मैं मोहम्मद का बुरूज हूँ। यहाँ तक कि कहा कि मेरे ऊपर जो शैतानी इल्हामात आते हैं उस किताब तज़किरा को उसने ये कहा कि इसको मानना ऐसे ही जरूरी है जैसे कुरान को मानना जरूरी है। नाउज़ बिल्लाह ताला वो धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, लोगों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि देखें जी नबूवत तो रहमत है, नबूवत तो रहमत है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है। तो इंसानों को तो रब की रहमत की हर दौर में जरूरत है, हर वक्त जरूरत है। ये जो मुसलमान अकीदा रखते हैं कि हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, ये तो गोया आपने इंसानों को अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया। तो जो है उनका इतराज है, इश्काल है उनका। वो कहते हैं नबूवत तो रहमत है, और रहमत की तो इंसानियत को हर दौर में जरूरत है, हर वक्त जरूरत है। अगर ये अकीदा रखा जाए कि हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये कि इंसानियत तो रहमत से महरूम हो गई। इंसानियत के पास रहमत नहीं आएगी तो इंसानियत को तो रहमत की जरूरत है। हमारे उलमा ने जवाब दिया और कादियानियों के इस शैतानी वसवसे का, इस इतराज का इस अंदाज से रद्द किया। भाई इंसानियत को रहमत की जरूरत है। मिसाल दे के अर्ज करूंगा बिला तशबीह समझे। जैसे इंसान की हयात जिंदगी के लिए पानी की जरूरत है, बिला तशबीह। कभी पानी इंसान नल से हासिल करता है, कभी पानी इंसान चश्मे से हासिल करता है, कभी खाले से, कभी नहर से, कभी दरिया से, कभी समंदर से। ये मुख्तलिफ ज़राए हैं पानी के हुसूल के। पानी इंसान इन जगहों से हासिल करता है। एक बंदा वो है जो नल के जरिए से पानी हासिल कर रहा है, एक बंदा वो है जो नहर या दरिया के किनारे पे खड़ा है। जो बंदा दरिया के किनारे पे पानी के हुसूल के लिए खड़ा है उसे नल की हाजत रह जाती है, नलके की टूटी की हाजत रह जाती है। बिला तशबीह, सिर्फ मिसाल समझाने के लिए। एक हमारे पास सोर्स और जरिया है रोशनी और लाइट के हासिल करने का। एक छोटा सा बल्ब है, छोटा सा रोशनी आ रही है, फिर इसके बाद ये बड़े बल्ब लगे हैं, इनसे भी रोशनी आ रही है। ये रोशनी की तब हमें जरूरत पेश आती है जब सूरज ना चमक रहा हो। जरे समझ गए ना, उस माला क्या दो बल्ब की, ट्यूब की, राड की, ये रोशनी की जरूरत तब होती है जब सूरज चमक ना रहा हो। और अगर दोपहर का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ रोशनी फराहम कर रहा हो, फिर ट्यूबलाइट और राड और बल्बों की रोशनी की जरूरत बाकी। अल्लाह ने हुजूर को भेजा, वो ताजे तख्ते नबूवत अता करके भेजा है कि मेरे आका के आने के बाद अब किसी और की जरूरत ही बाकी नहीं। इमाम फरमाते हैं लामका तक उजाला है जिसी का वो है। सारे बोल के लामका तक उजाला है जिसका वो है। लामका तक उजाला है जिसका वो है। हर मका का उजाला हमारा
भी मिलके पढ़िए हर मकाम काऊ जाला और खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के आने के बाद अब किसी नबी के पैदा होने की और आने की गुंजाइश बाकी। अल्लाह ने हुजूर की ज़ात अक़दस पर दीन को मुकम्मल कर दिया और किताब भी सबसे आला, शरीयत भी सबसे आला, सीरत भी सबसे आला, सूरत भी सबसे आला। और फिर इस अकीदा खत्म नबूवत को रब ने कुरान मजीद के अंदर मुताअद्दिद मकामात में बयान फरमाया। कहीं इशारतुन नस से, कभी दलालतुन नस से, कहीं इक्तदाउ नस से। जब सूरतुल अहज़ाब में हुजूर की खत्म नबूवत का जिक्र किया तो ऐलान किया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम में से मर्दों के किसी मर्द के बाप नहीं, वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। आखिरी सारी उम्मत मुस्लिमा का इजमा और इत्तिफाक है कि खातमुन नबिय्यीन का माना है आखिरी नबी। क्या माना है? आखिरी नबी। इस मकाम पे हमारे नौजवानों को कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले या कोई जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा तबका है उनको बरगलाने के लिए कादियानी बहुत सारे हरबे इख्तियार करते हैं। कहते हैं देखें ये जो मौलवी तर्जमा कहते हैं ना खातमुन नबिय्यीन का माना आखिरी नबी, ये तो माना है ही नहीं आखिरी नबी। खातमुन नबिय्यीन का माना तो आखिरी नबी होता ही नहीं है, क्योंकि आप अरबी लुगत की किताबें उठाकर देख लें, डिक्शनरीज उठा के देखें, डिक्शनरी के अंदर अरबी लुगत के अंदर खातम का माना है मोहर। तो खातमुन नबिय्यीन का माना नबियों की मोहर, यानी नबियों को मोहर लगाने वाले। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी नबियों को मोहर लगाई है, ऐसे मिर्जा कादियानी को भी मोहर लगाई है नबूवत की, नऊज़ बिल्लाह ताला। ये एक इश्काल या एक शैतानी वसवसा लोगों के ज़हन में पेश करने की कोशिश करते हैं, जबकि अरबी ग्रामर के एतबार से, लुगत के एतबार से भी जब हम देखते हैं तो अल्लाह के फजल करम से यही अकीदा साबित होता है। याद रखें, जब कलिमा खातम की इजाफत किसी जमात या कौम की तरफ होती है, यह भी अरबी का कानून है, यह भी ग्रामर का मसला है। जब किसी कौम की तरफ खातम की इजाफत होती है और किसी जमात की तरफ खातम की इजाफत होती है, खातमुल कौम खातमुल जमा का माना होता है कौम का आखिरी और जमात का आखिरी। यहां खातम की इजाफत अन्नबिय्यीन की तरफ है। खातमुन नबिय्यीन माना यह है कि नबियों के आखिर में तशरीफ लाने वाले। और फिर कुरान की तफसीर अल्लाह के रसूल फरमाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत विदोद में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इसकी तफसीर बयान की, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, यानी मेरे बाद कोई नबी पैदा हो सकता। हुजूर ने यही तफसीर बयान की, सहाबा ने यही समझी, ताबई ने यही समझी, अतबा ताबई ने यही समझी, आइमा मुज्तहिदी ने यही समझी, गौसे पाक दाता साहब, उम्मत का हर पीरो जवान, मर्दो और आलिम व गैर आलिम, हर मुसलमान का अकीदा है। काजी अय्याज अश-शिफा में लिखते हैं, अजमाअतिल उम्मतु अला हमल हाज़िल कलाम अला ज़ाहिरिही, पूरी उम्मत का ये कतई समई हतमी जज़मी अकीदा है और इजमा है कि खातमुन नबिय्यीन का माना आखिरी नबी। सुभान अल्लाह। बोले क्या माना है? आखिरी नबी। और फरमाते जो इस मफहूम का इनकार करे और जो ये कहे कि खातमुन नबिय्यीन का माना कोई और है, तो फरमाते हैं कि ऐसा तबका, ऐसा ग्रोह, ऐसा फिरका, ऐसा ग्रोह, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। फरमाते हैं वो इस्लाम से खारिज है, उनका ईमान के साथ कोई ताल्लुक हो सकता नहीं। इसलिए कादियानी वो करोड़ मर्तबा, अरबों मर्तबा कलिमा पढ़े, वो अपने आप को अरबों मर्तबा मुसलमान होने के दावेदार हों,
लेकिन अगर हुजूर की खत्म नबूवत को वो नहीं मानते और यकीनन नहीं मानते तो उनका ईमान के साथ कोई ताल्लुक हो सकता, बोले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक हो सकता। और यहाँ ये बात मैं साथ साथ करता चला जाऊं, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है। लोग हमारे नौजवानों को, हमारे बोले वाले सुन्नी मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करते हैं, या थोड़ा सा कोई नौजवान कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के माहौल से बस्ता होते हैं तो उनके अंदर एक अजीब किस्म की सोच पैदा करने की कोशिश की जाती है। वो कहते हैं देखिए जी इंसान तो है ना जी, उनको उनके राइट्स दिए जाएं, उनको उनके हकूक दिए जाएं तो ठीक है, वो पाकिस्तान के एक शहरी हैं, अकलियती तहफ़्फ़ुज़ उन्हें मिलने चाहिए। भाई अकलियती तहफ़्फ़ुज़ तो तब मिले जब वो अपने आप को अकलियत मानते हो। अकलियत का मतलब क्या है कि पाकिस्तान की असेंबली ने बाकायदा तौर पे, कानूनी तौर पे ये आइन 1974 का बन चुका है कि कादियानियों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, अपने उठने बैठने को नमाज नहीं कह सकते, और अपने जानवर के छुरी फेरने को वो कुर्बानी नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारे शिआर मुसलमानों के हैं। ये कहने के हैं, यानी अपना जानवर अल्लाह की राह में ज़बह करें तो उसको कुर्बानी मुसलमान कहते हैं, और फिर अफ़ाले मखसूसा के साथ इबादत करने को नमाज मुसलमान कहते हैं। जहां मुसलमान नमाज के लिए जमा होते हैं उसको क्या कहते हैं? अब मस्जिद ये इस्लामी शायर में से है। कादियानियों को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ये शायर इस्तेमाल करने की इजाजत। अच्छा, वो खत्म नबूवत का इनकार भी करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं जी कि हमें आज़ादी नहीं है पाकिस्तान में और हमें मुसलमानों वाले हुकूक मिलने चाहिए। हम अपनी इबादतगाह को मस्जिद भी कहें, अपने आप को मुसलमान भी कहें, हालांकि खत्म नबूवत का मुनकिर कभी मुसलमान हो सकता। जरा समझे भाई, क्या कोई बंदा ये गवारा करेगा? क्या कोई बंदा ये बर्दाश्त करेगा? मिसाल के तौर पे कोई एक फर्म है, एक कंपनी, तो जो करें भाई, एक कंपनी है, फर्म है, कोई कारखाना है। एक कारखाने के अंदर 100 अफराद मजदूरी करते थे, काम करते थे। उनमें से 10 अफराद उस कारखाने से निकले और निकल के जाके उन्होंने अपना एक अलग से फर्म छोटी सी कायम कर ली, एक इदारा कायम कर लिया, एक फर्म कायम कर ली। अब इस कंपनी से निकल के वो दूसरी फर्म बना के चाहते हैं कि इसी पुरानी कंपनी का लोगो भी इस्तेमाल करें, नाम इस्तेमाल करें, ट्रेडमार्क इस्तेमाल करें। क्या दुनिया का कोई कानून, दुनिया का कोई आइन, दुनिया का कोई मुल्क उस छोटी फर्म को जो इस कंपनी से निकल के 10 बंदों ने बनाई है, उस पहले वाली कंपनी का नाम इस्तेमाल करने की इजाजत देगा? बोले भाई, उनका ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने की इजाजत देगा? नहीं देगा। जब दुनिया के कानून में एक छोटी सी कंपनी का ट्रेडमार्क, लोगो या नाम उन 10 अफराद को जो इस कंपनी को छोड़ के गए हैं इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, तो खत्म नबूवत के मुनकरीन को इस्लाम का नाम, इस्लाम कभी इस्तेमाल करने की इजाजत देता नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि वो धोखा लोगों को देंगे, मुसलमानों को, और अपना जाहिर ये करेंगे कि हम भी इस्लाम की बात करते हैं, जबकि वो इस्लाम का नाम लेके मुसलमानों के अकीदों को तबाह बर्बाद करेंगे। इस्लामी कानून और पाकिस्तान के कानून की रूह से भी उनको मुसलमानों के ये जो नाम है इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। तो अकीदा खत्म नबूवत ये वो मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है। जैसे एक मुसलमान के लिए अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना जरूरी है, ऐसे ही एक मुसलमान को नबी करीम अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानना जरूरी है। आखिरी नबी मानना, करोड़ों मर्तबा कलिमा पढ़े, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, बाकी सारे दीन के 99.99 चीजों पे वो अमल करता हो, अगर वो हुजूर की ज़ात अक़दस को आखिरी नबी नहीं मानता, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक हो सकता? बोले हो सकता नहीं। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की सैकड़ों अहादीस हैं, सैकड़ों अहादीस हैं।
हुजूर के आखिरी नबी होने का बयान कुरान की 20 आयात तय्यबात के अंदर इबारतुन्नस से, इशारतुन्नस से, दलालतुन्नस से, इक्तज़ाउन्नस से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर की ख़त्म नबूवत का बयान फरमाया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत का जिक्र फरमा दिया कि हुजूर के बाद अब किसी नए नबी के आने की गुंजाइश ही बाकी नहीं। कुरान मजीद की आयत तय्यबात अहादीस को देख लें, 1,00,000 कमो बेश 24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात मेराज की रात मस्जिद अक्सा में जमा हुए। सारे नबियों के सामने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया। जरा ज़ौक़ से वापस करें सुभान अल्लाह। इमाम बहकी ने दलाइलुन नबुव्वा के अंदर खुतबा जिक्र किया। सारे नबियों ने अल्लाह की हम्द बयान की, अपनी अल्लाह ने जो उनको इज्जत व अजमत दी उसका जिक्र किया। फिर आखिर में हुजूर की बारी आई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया, या माशरल अंबिया कुल्लुकुम असना अला रब्बी व इन्नी मुस्निन अला रब्बी। तुम सब ने अपने रब की सना बयान की है, अब मैं अपने रब की सना बयान करूंगा। और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन वकाफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व अंज़ला अलैयल फुरक़ाना फ़ीही तिबयानु कुल्लि शै व जअल उम्मती उम्मतन वसता व जअल उम्मती हुमुल अव्वलूना व हुमुल आखिरूना व शरह सदरी व वदअ अन्नी विज़री व रफ़अ ली ज़िक्री व जअलनी फ़ातिहा व खातिमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये शामियां अता की हैं, उस जात के लिए तमाम खूबियां जिसने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। सारी इंसानियत सारी कायनात के लिए बशीर और नज़ीर बना के भेजा। अल्लाह ने मुझे वो किताब अता की है जिस किताब के अंदर हर चीज़ का बयान। अल्लाह ने मुझे उम्मत वो दी है जो उम्मत वस्त है, अव्वल भी है, आखिर भी है। अल्लाह ने मेरे सीने को खोल दिया, मेरे बोझ हल्के कर दिए। रब ने मेरे लिए मेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह ने मुझे फातिह भी बनाया गया, खातमुल अंबिया भी बना दिया। वजअलनी फातिहा व खातिमा। वजअलनी फातिहा व खातिमा। अल्लाह ने मुझे फातिह भी बनाया, खातमुल अंबिया भी बना दिया। हुजूर फातिह किस तरह के अल्लाह ने आलम अरवाह में नबूवत का दरवाज़ा खोला भी मेरे मुस्तफ़ा के लिए है, और आलम बशरियत में दरवाज़ा बंद भी हुजूर पे फरमा दिया। इमाम अहले सुन्नत पुश्ता इश्क़ रिसालत अशाद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह बोल उठे। आप फरमाते हैं फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, फतह बाबे नबूवत पे फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाओ मेरा हमें पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा मुकम्मल किया। सारे नबी सुन रहे थे, सारे रसूल सुन रहे थे। हज़रत जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो गए और सब नबियों से मुखातिब होकर फरमाया, या माशरल अंबिया,
ए नबियों के ग्रोह, रसूलों के ग्रोह, बेहाजा फ़ादलकुम मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जो मोहम्मद ने अपनी शानें बयान की हैं, इन अजमत व शानों की वजह से मोहम्मद का सब रसूलों से मकाम बुलंदो बाला है। इसी वजह से फजीलत पा गए कि फाते भी हैं, खातमुल अंबिया। और फिर इमाम अहले सुन्नत इश्क व मोहब्बत की ज़बान बोले, इमाम फरमाते गोया के सब नबियों ने कहा होगा। क्या कहा होगा? पढ़ोगे सारे मिलके? कहा होगा सबसे औला ओ आला हमारा नबी। गूंज पाजे मिलके पढ़ना, पढ़ो सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी। अंबिया से करो अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला मिलके पढ़ो सबसे औला ओ आला। हुजूर को तो अल्लाह ने वो अजमत शान अता की हैं कि जो कुल नबियों को अल्लाह ने अजमत अता की हैं, सारी अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दी। मेरा आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई तो हुजूर को सारी अजमतें मिली। सईदा आमना रदी अल्लाह तआला का बयान उठाकर देख ले, मुहद्दिसीन उलमा ने लिखा कि हुजूर की विलादत बासादत हुई तो ऐलान हुआ कि आतुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद को दे दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या दे दो? सफ़वात आदम, मौलिदा शीज़, शुजाअत नूह, हिल्म इब्राहीम, लिसाना इस्माइल, रिदा इसहाक़, फसाहत सालेह, रिफ़त इदरीस, हिकमत लुक़मान, बुशरा याकूबा, जमाला यूसुफ़ा, जमाला यूसुफ़ा, सबरा अय्यूबा, कुव्वत मूसा, तस्बीह यूनुसा, जिहाद यूशा, नगमत औदौदा, हैबत सुलेमाना, वक़ारा इलियासा, इस्मत यहया, कबूल ज़करिया, ज़ुहद ईसा, इल्म खज़िर व आक़म सूहू फी अख़लाक़ि नबिय्यिना वल मुरसलीन इन्नहु सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ने जिस जिस नबी को जो जो शान व अज़मत अता की है, आज इकट्ठी करके सारी महबूब को दे दो। क्यों? इसलिए कि आने वाला इन्नहु सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, ये अव्वलीन का भी सरदार है, आखिरीन का भी सरदार है। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, बाय दनिस के खल्के मोहम्मदी दरंगे सारे अफराद इंसानी नेस, बल्कि बखल के हेज फर्द अज अफराद आलम मुनासिब नदारत के ऊ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बावजूद निशाए उनसरी अज नूर हक जल्ला व अला मखलूकश्ता कमा काला अलैहि सलातु वस्सलाम खुलिक़तु मिन नूरिल्लाह व दीगरा राई दौलत मुयस्सर नशुदस। फरमाते ये ना समझना कि तेरा और मेरा दुनिया में आना और हुजूर का आना एक जैसा है। फरमाते तू और मैं किसी शुमारों किताब में नहीं, कोई नबी रसूल पैगंबर ऐसा नहीं जिसकी आमद दुनिया में इस तरह हुई हो जैसे रब के महबूब की आमद हुई। क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब को इस तरह तख्लीक किया है कि अल्लाह ने अपने नूर के फैज़ से पैदा फरमाया। व दीगरा राई दौलत मुयस्सर नशुदस, ये दौलत अल्लाह ने सिर्फ अपने हबीब को अता फरमाई। इतनी अजमत है, इतनी शान है, इतनी रिफतें, इतने बुलंद मदारज और मारज और मकामात हुजूर को अल्लाह ने अता किए हैं कि अल्लाह ने सारी चीज़ें बाकमाल बेमिसाल देके अपने महबूब को मबूस फरमाया। अब हुजूर के बाद किसी नए नबी के आने की गुंजाइश बाकी जो कहे कि नऊज़ बिल्लाह आ सकता है या आया है या आएगा, वो नऊज़ बिल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पे एतराज़ कर रहा है, हुजूर की किताब पे एतराज़ करता है, हुजूर की तालीमात पे एतराज़ कर रहा है। और फिर ये कादियानी ऐसे हैं कि ये किसको कह रहे हैं कि ना नऊज़ बिल्लाह आ चुका है,
वो मिर्जा कादियानी दज्जाल काने को, जो दज्जाल एक आंख से भी काना था। और ये याद रखें 1 लाख कमों बेश 24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलावतु तस्लीमात की सीरत का मुताला करें, किसी नबी की सीरत को पढ़ के देखें, अल्लाह का हर नबी हसीनो जमील होता है, क्योंकि वो लोगों के लिए मुक्तदा है, वो लोगों के लिए रहनुमा है, और उसकी इताअत मुस्तकिलन वाजिब है। नबी को अल्लाह ऐसा नहीं भेजता कि नऊज़ बिल्लाह उसके अंदर कोई नक्स या ऐब हो, नबी बाकमाल होता है। सीरत अंबिया का मुताला करें, सब नबियों के पास अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वाला मुजद्दुल करीम ने जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को वही दे के भेजा, और जिस जबान के साथ नबियों का ताल्लुक होता उसी जबान में जनाब जिब्रील वही लेके तशरीफ लाते। कुरान मजीद में वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, हमने जिस भी रसूल को भेजा उनकी कौम की जबान के साथ भेजा है। किस जबान के साथ? और सब नबियों के पास वही लेके आने वाले भी जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मिर्जा गुलाम कादियानी ने नबूवत का दावा किया, झूठे कज़्ज़ाब ने। उसके कज़्ज़ाब और झूठा होने की 20 सैकड़ों वजूहात हैं। एक वजह यह भी है कि मिर्जा गुलाम कादियानी से किसी ने पूछा, रूहानी खजाइन के अंदर यह हवाला मौजूद है कि तुम्हारे पास जो फरिश्ता वही लेके आता है उसका नाम क्या है? तो कादियानी कहता है उसका नाम है टीची टीची। वाकई लिखा है, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, हंसाने के लिए नहीं। क्या नाम बताया? सब नबियों के पास वही लेके आने वाले सैयदुल मलाइका जनाब सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। लेकिन मिर्जा गुलाम कादियानी के पास जो शैतानी इल्हाम आता था वो कौन लेके आता था? टीची टीची। अच्छा, आता किस जबान में था? कहता कि बाज़ औक़ात मेरे ऊपर वही नाज़िल होती है अंग्रेजी जबान में, कभी उर्दू में, कभी संस्कृत में, और कभी हिंदी जबान में, और कभी कभी तो कहता मुझे समझ नहीं आती कि हुआ क्या है। मुझे जो हमसायों का हिंदुओं का लड़का है उससे पूछना पड़ता है कि जो वही आई है इसका मतलब क्या है। भाई बात समझ आ रही है? जिसके पास वही लाने वाला टीची टीची हो, कभी उसके पास आई लव यू आए, और कभी उसके पास संस्कृत जबान में, कभी हिंदी जबान में, वो अंग्रेज का बनाया हुआ बनास्पति नबी तो हो सकता है, खुदा का सच्चा नबी हो सकता। सच्चे नबियों की निशानियां कुरान ने बयान कर। तो सच्चे नबियों की निशानियां मौजूद हैं। सच्चे नबियों की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर निशानियां और उनकी अजमत और उनकी शान बयान फरमाई। गल समझ आ रही ना जी? हाँ, ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में मिर्जा गुलाम कादियानी के आने की पेशगोई मौजूद है। ये मौजूद है, इसको हम सारे मुसलमान मानते हैं कि पेशगोई है। अच्छा, कादियानी कहते हैं हाँ पेशगोई है, हम कहते हैं हम भी मानते हैं पेशगोई है, लेकिन जिस तरह हम मानते हैं वो हमसे सुन लो को किस तरह मानते हैं। सुनन नबी दाऊद की हदीस है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद 30 दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे, कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु नबी, उनमें से हर एक ये कहेगा कि वो नबी है। सुन लो, अन्ना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी पैदा हो सकता। ला नबिय्य बादी, ला नबी जिन्स है। हम कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, ना कोई जाती, ना कोई इताई, ना हकीकी, ना मजाजी, ना जिल्ली, ना बरूजी। ला नबी आबादी, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, ना हकीकी, ना मजाजी, ना जाती, ना अताई, ना जिल्ली, ना बरूजी। हुजूर आखिरी नबी हैं, मेरे आका के बाद कोई नबी पैदा हो सकता? बोले पैदा हो सकता नहीं। तो मिर्जा कादियानी की पेशगोई है, लेकिन वो पेशगोई इस तरह है कि हुजूर के बाद 30 दज्जालो कज़्ज़ाब आएंगे, और ये मिर्जा गुलाम कादियानी उन्हीं कज़्ज़ाबीन और दज्जालीन में से। और भी कई दज्जाल आए। अभी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र खैर हो रहा था, और
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से सिद्दीक अकबर का की कुनियत अबू बकर। अभी इस खाना खा रहे थे तो साथी मुझे पीर साहब की वीडियो दिखा रहे थे कि माशाल्लाह पीर साहब बयान फरमा रहे हैं, तो शाह साहब बयान फरमा रहे थे कि अबू बकर का माना है अव्वल, इब्तिदा करने वाला। क्या माना है? इब्तिदा करने वाला, यानी अव्वल आने वाला। तो अबू बकर सिद्दीक की अव्वलियत और सिद्दीक अकबर की जो हर नेकी और खैर में सबकत वाला मामला है, उसके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो हुजूर के सहाबा में से जिसने सबसे पहले खत्मे नबुव्वत के मुनकरीन के खिलाफ मार्का लड़ा और उसको पसबा किया है, वो भी जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के ज़ात है। वैसे तो हर सबकत, हर नेकी में सबकत ले जाने वाले थे। मौला अली कसम बयान करके कहते हैं, मुजमुल औसत में हदीस है, आप फरमाते हैं कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मस्तबकना इला खैरिन कत्तो इल्ला सबकना इलैहि अबू बकर। मौला अली फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, हमने जब भी किसी नेकी की तरफ सबकत करने की कोशिश की, हर उस नेकी में सबसे पहले हमने अबू बकर सिद्दीक को सामने खड़ा देखा है। हर नेकी में सबकत करते थे। अब मुनकिरीन खत्मे नबुव्वत का रद्द करने और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में भी हुजूर की उम्मत में से पहल करने वाले जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के ज़ात है। हर नेकी में सबकत कर जाते थे। एक और हदीस में साथ सुना के बाद में को मुकम्मल करूं। मुस्लिम नबी याला के अंदर एक हदीस है, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, तवज्जो अभी सारो तवज्जो से सुने। फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ थे। हमने देखा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद सहाबी रसूल बैठे हैं, दुआ कर रहे थे या हदीस में कि कुरान की तिलावत कर रहे थे। हुजूर ने जब अब्दुल्लाह बिन मसूद को देखा तो मेरे आका ने फरमाया, मन अरादा अन यक़रा अल कुरान गद्दन तरिया फलयक़रा बिक़िराते इब्न उम्मे अब्दन। जो तुम में से ये चाहता है कि कुरान को ऐसे तरोताज़ा पढ़े जैसे कुरान नाजिल हुआ, तो वह इस तरह कुरान पढ़ा करे जैसे अब्दुल्लाह बिन मसूद कुरान पढ़ता है। अब्दुल्लाह बिन मसूद है कुरान पढ़ता है। अब्दुल्लाह बिन मसूद बहुत बड़े जलील कदर साहबी हैं, सहाबा में से छठे नंबर पर इस्लाम कबूल करने वाले साहबी हैं। सुभान अल्लाह कहते हैं जो नाल नाल जरा। 5 मर्द आजाद इस्लाम कबूल कर चुके थे, छठे नंबर पे अब्दुल्ला बिन मसूद ने इस्लाम कबूल किया। बहुत बड़े जलील कदर साहबी, और ये वो साहबी हैं, सही बुखारी की 4999 नंबर हदीस है, मेरे करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना खुजुल कुरान मिन अरबा, मेरे 4 साहबा से कुरान सीखो, मिन अब्दुल्लाह बिन मसूद व सालिम व उबई व मुआज बिन जबल। पहला नाम हुजूर ने अब्दुल्लाह बिन मसूद का बयान फरमाया। हदीस सही बुखारी की 5000 नंबर है। अब्दुल्लाह बिन मसूद अल्लाह की कसम बयान करके कहते हैं कि मुझे खुदा की कसम है, हुजूर के साहबा जानते हैं मैं कुरान को सबसे ज्यादा जानने वाला हूं, क्योंकि मैंने कुरान की 70 से ज्यादा सूरतें रसूलुल्लाह के मुबारक मुंह से सीखी हुई है। सही बुखारी की 3762 नंबर हदीस है, हुज़ैफा बिन यमान साहिब सिद्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के राजदार साहबी से किसी ने पूछा, ए हुज़ैफा, हुजूर के सहाबा में से उस सहाबी का हमें पता बताएं ताकि हम उससे दीन की बातें सीखें जिसका तौर तरीका रसूलुल्लाह के तौर तरीके के बिल्कुल करीब और मुशाबे हो, ताकि हम उसके पास जाएं। तो हज़रत हुज़ैफा बिन यमान ने फरमाया वो अब्दुल्लाह बिन मसूद। वो कौन? अब्दुल्लाह बिन मसूद के बारे में हुजूर ने फरमाया, हज़रत उमर कहते हैं कि जिसने कुरान पढ़ना है तरोताज़ा, वो ऐसे कुरान पढ़े जैसे अब्दुल्लाह बिन मसूद कुरान पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी हुजूर ने अता फरमाई, और यकीनन जिस खुश नसीब के बारे में कही गई है उसका तो दिल मचलेगा सुन के। उसके जो किस्मत का सितारा अपने उरूज और कमाल तक पहुंचा। हज़रत उमर कहते हैं मैंने दिल में इरादा किया कि आज मैं हुजूर की बारगाह से फारिग होके तो सबसे पहले इब्ने मसूद को मिलूंगा और जाके मुबारक दूंगा कि मुबारक हो तेरे बारे में हुजूर ने तेरी ये शान और अज़मत बयान फरमाई। फरमाते हैं हुजूर की बारगाह में गए, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काशाने अक़दस में दर दौलत में तशरीफ ले गए। अबू बकर सिद्दीक भी अलग हो गया, मैं भी अलग हो गया। मैंने फिर वहां से फौरन इरादा किया कि मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद के घर जाता हूँ और जाके मुलाकात करके मैं मुबारकबाद दूंगा। फरमाते मैं चलता चलता जब गलियों बाजारों से गुजरता हुआ इब्ने मसूद के घर की तरफ गया, जब मैं मोड़ मोड़ के
इब्ने मसूद के दरवाजे की तरफ मुड़ा। मैं मुबारक देने जा रहा था, अबू बकर सिद्दीक मुबारक दे के वापस आ रहे थे। मैंने कहा इन्नका लसब्बाकुम बिल खैर, ए अबू बकर मैं तो चाहता था आज नेकी में तुझसे सबकत ले जाऊं। इन्नका लसब्बाकुम बिल खैर, तू तो नेकियों में बहुत ही ज्यादा सबकत करने वाला, तू हर यार इसीलिए हम कहते हैं चारों यारी नबी दे आशिकी, इना कोई नहीं ना चारा बरे धरती पैदा कीता, इन्ना जा निसारा बरदा ना कोई होया ते ना कोई होसी, इन्ना चारा यारा बरदा आज़म शानी सिद्दीक की तसा, इको यार हजारा बरदा इको यार हजारा, तो हर नेकी में सबकत ले जाने वाले, खत्मे नबूवत के अकीदे का दिफा करने में और खत्मे नबूवत के मुनकिरों के खिलाफ लड़ने में अबू बकर सिद्दीक सबकत ले जाने वाले, ईमान लाने में भी सबकत ले जाने वाले, हुजूर के रोजा अक़दस के पहलू में दफन होने के एतबार से भी सबकत ले जाने वाले। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार सदाकत, कॉन्फ्रेंस का अनुमान है ताकि पूरी बात हो जाए, हर एतबार से सबकत ले जाने वाले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा ना जब किसी ने, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में मौजूद है, फ़ज़ाइलुस सहाबा इमाम अहमद बिन हंबल की दोनों में मौजूद है। पूछा हुजूर ये बताएं मा मंज़िलत अबू बकर व उमर मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर का हुजूर की बारगाह में क्या मकाम है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मंज़िलतुहुमा साआ, जो अब मकाम है, तो जो मेरे वाल करो जरा, मंज़िलतुहुमा सा, जो अब क्या मकाम, दोनों हुजूर के पहलू पे लेटे हुए हैं। जैसे आज हैं ऐसे ही हुजूर की मुबारक हयात तय्यबा ज़ाहरी में थे, और क़यामत का दिन होगा ऐसे ही होंगे। हुजूर मस्जिद शरीफ में आए, सहाबा से फरमाया हाँ कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, यानी सहाबा आज आने का मंजर याद कर लो, जिस तरह आज मस्जिद में आया हूं क़यामत के दिन भी इसी तरीके से आऊंगा। हाँ कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, और हर जगह पे हुजूर अपने साथ रखते थे। सही बुखारी के अंदर हदीस है, मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। सही बुखारी के अंदर 3677, सही मुस्लिम में 6187 नंबर मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हज़रत उमर की शहादत हुई, जिस मुबारक चारपाई पे पड़ा हुआ था, सहाबा के हज़रत उमर की दुआ कर रहे थे, साथ उनकी तारीफ कर रहे थे। एक शख्स मेरे पीछे से आया, उसने अपना बाजू इस तरह मेरे कंधे पे रख दिया और पीछे से कहने लगा कि रहमल्लाहु उमर, अल्लाह उमर पे रहम फरमाए, अल्लाह उमर पे रहम फरमाए। मैंने हुजूर से कसरत से ये सुना, अल्लाह के रसूल जब भी फरमाया करते थे तो हुजूर कहते थे कुन्तु व अबू बकर व उमर, मैं था और अबू बकर था और उमर था। फ़अलतु व अबू बकर व उमर, मैंने किया और अबू बकर ने किया और उमर ने किया। वंतलक्तु व अबू बकर व उमर, मैं चला और अबू बकर चला और उमर चला।
अपने जिक्र के साथ जिक्र सिद्दीक़ अकबर, जिक्र फारूक आज़म हुजूर फरमाते थे, मैं था और अबू बकर था और उमर था, मैं चला और अबू बकर चला, उमर चला, मैंने किया और अबू बकर ने किया और उमर ने किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं मैंने जिस वक्त पीछे पलट के देखा फ़ाइज़न हुवा अली इब्न अबी तालिब, जिन्हों समझ लगी हो कि सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत ना। फरमाते मैंने जब पीछे पलट के देखा तो वो कोई और नहीं था, वो मौला अली थे जो अबू बकर उमर की मनक़बत व शान बयान फरमा रहे थे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं जो आज मकाम है, जो आज मकाम है। अब कोई काला, कोई नीला, कोई पीला तबर्रा करे, कोई लानत करे, वो तबर्रा लानत उनके वापस मुंह पे पलट के आती है। अल्लाह ने महबूब के यारों को मकाम ही वहां दिया है, ना वहां लानत जाती है ना वहां तबर्रा जाता है, वहां जाता तो गुलामा ने मुस्तफ़ा का दुरूद व सलाम जाता है सुबह शाम। वहां लानत नहीं जाती तो जो है वहां तबर्रा नहीं जाता। एक राजी बोला, कहता अबू बकर उमर जन्नत में नहीं जा सकते। वो कहता अबू बकर उमर जन्नत में नहीं जाएंगे। मैंने कहा अहमक तू, कहता जन्नत में नहीं जाएंगे, वो तो 15 सदियों से जन्नत में लेटे हुए हैं। सुन्नी शिया दोनों किताबें उठाएं, अहले सुन्नत की किताबें भरी पड़ी हैं, राफिजियों की किताबें अल-कुतुबुल अरबा के अंदर कई हदीसें मैंने हवाले दिए, रिकॉर्ड करवाए हैं। शिया सुन्नी मानते हैं कि जमीन का ये टुकड़ा, अल्लाह अकबर, ये वो जमीन का टुकड़ा है। हुजूर फरमाते हैं मां बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, जमीन का ये टुकड़ा दुनिया पे खुदा की जन्नत है। तू कहता जन्नत में जाएंगे नहीं, वो तो अहमक जन्नत में लेटे हुए हैं, आज भी जन्नत में। अब कोई इनकार करे कि वो जन्नत नहीं है तो उसका ईमान बाकी। हम तो मानते हैं कि वो जमीन का टुकड़ा जन्नत है। अबू बकर उमर हुजूर के साथ जन्नत में लेटे हुए और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कुश्शा इश्क़ रिसालत हमारे इमाम वजद में आ गए। आप फरमाते हैं महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज़ कुब्बा में, महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज़ कुब्बा में, महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज़ कुब्बा में, पहलू में जलवा है अतीको उमर की है, पहलू में जलवा है अतीको उमर। हुजूर के पहलू में अबू बकर उमर, और आज भी हैं, क़यामत के दिन भी होंगे। तो सिद्दीक़ अकबर पहल करने वाले खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करने में और खत्म नबूवत के मुनकिरों का रद्द करने में जनाब सिद्दीक़ अकबर पहल करने वाले रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात अक़दस। तो दोस्तों गिरामी कदर, अक़ीदा खत्म नबूवत एक कलिमा पढ़ने वाले के लिए ऐसे इतना ज़रूरी है जितना एक कलिमा पढ़ने वाले के लिए अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना ज़रूरी है। जो कहे मैं अल्लाह को मानता हूं लेकिन वहदहू ला शरीक नहीं मानता, वो मानने वाला। जो कहे मैं हुजूर को मानता हूं लेकिन आखिरी नबी नहीं मानता, वो हुजूर को मानने वाला। ये मुसलमानों का वो इजमाई कतई हतमी समई जज़मी अकीदा है कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई नक़ब ज़नी करे और सरे मुंह भी इनहराव करेगा, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। और जो इनकार करे वो पक्का मुर्तद, दायरा इस्लाम से खारिज है। अब कादियानी मुर्तद हैं, बोले कादियानी मुर्तद हैं, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये अपनी जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, जितनी भी अपने अफ़ाल व हरकत करते हैं, इस्लाम के साथ इनको जोड़ने की
न हमारा दीन इस्लाम इजाज़त देता है, न हमारे मुल्क का कानून इजाज़त देता है। अलबत्ता यह है कि वो अपने शर को फैलाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इख्तियार करके हमारे नौजवानों को बहकाने की कोशिश करते हैं। बैरूने मुल्क जाके वो अपने तौर पर बड़े एक मजलूम बनने की कोशिश करते हैं कि देखिए मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ बड़ा जुल्म ज्यादती हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, जबकि हकीकत ये है कि जब उनको कानून ये कह रहा है, उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, गैर मुस्लिम है, अकलियत है, तो वो मुल्क के कानून के गद्दार हैं, इस्लाम के गद्दार तो हैं ही, पाकिस्तान के कानून के मानने वाले भी नहीं है। तो लिहाजा जो मुल्क का गद्दार हो उसके साथ हर मुल्क इसी तरीके से रवैया इख्तियार करता है। जो इस्लाम का गद्दार है उसकी भी इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश बाकी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर अपना ईमान मजबूत रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।